राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। अब है रांची के फेरों की बारी। तो आज फाइनली पूरी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर बैठ गए हैं दीदी और जीजा जी। अब आ गई है कन्यादान की बारी। तो आज होने वाला है उनकी बेटी का कन्यादान। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों सीमा की नई दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो भाई यहाँ पे फाइनली रांची के हाथ पीले हो चुके हैं। उनके मम्मी पापा ने हाथ पीले कर दिए हैं, क्योंकि यही कहते हैं पीले हाथ कर दिए बेटी के। अब इस हाथों को सोमेश के हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो इसके हो गए पीले हाथ। अब हो गया कन्यादान। तो भाई बेटी हो गई पराई, इसी को बोलते हैं कन्यादान। तो ये बेटी का हाथ है ना दूल्हे राजा के हाथ में दे दिया जाएगा। तो भाई ये हो गई फाइनल। बधाई हो रांची को, सोमेश को बधाई हो, बधाई हो। शिव संकल्पमस्तु संकल्पः। कन्यादान हो जाने के बाद हमारे यहाँ क्या रिवाज होती है, बेटी को ना माँ बाप के यहाँ बैठी होती है। उसके बाद कन्यादान के बाद उसे ना अपने होने वाले दूल्हे के साथ में बिठा दिया जाता है। अब हमारे एक रिवाज और होती है पैर पुजाई, जो कि कन्यादान के बाद ही होती है। यहाँ पे जितने भी मेहमान और रिश्तेदार होते हैं सब लोग ये पैर पुजाई करते हैं। इस टाइम है ना मंडप के नीचे जो दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं ना, उन्हें श्री राम और सीता माँ का दर्जा दिया जाता है। तो इन दोनों की जोड़ी को हम श्री राम और सीता जी को मानकर ही इनकी पूजा करेंगे। अब सब लोग पैर पूजेंगे। तो सबसे पहले है ना रांची के मम्मी पापा ही पैर पूजेंगे। उसके बाद हम सब पैर पूजेंगे। सबकी बारी आती है। यहाँ मामा मौसी बुआ जितने लोग बैठे होते हैं तो सब पैर पूजते हैं। इससे क्या है, काफ़ी सारा पुण्य मिलता है। जिस पर जितनी दक्षिणा बन जाए उसे ही आप उसे पैर पूज सकते हैं। तो ये होती है पैर पूजाई। तो फाइनली दीदी और जीजा जी ने पैर पूज लिए। अब आइए मेरी बारी। तो भाई हम आ गए हैं पैर पूजने के लिए। हमारे पति देव बैठ गए हैं, मैं भी बैठ गई हूँ। तो हम दोनों पैर पूजेंगे। तो हमारे में क्या होता है कि ना जोड़े से जो पैर पूजते हैं ना उनके ना गठबंधन होता है। तो भाई मेरा अभी गठबंधन होगा, अभी गठबंधन नहीं हुआ है। तो हमारी ननद वगैरह होती है वही कार्ड बांधती है। उसके बाद हम लोग पैर पूजते हैं। तो सब लोग अपने अपने पैर पूजाई का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पंडित जी है ना टीका कर रहे हैं।
पैर पूजने के बाद ये चलने लगे थे क्योंकि हमारी अभी गांठ नहीं खुली थी। ये मुझे खींच खींच के ही ले जा रहे थे, तो सब लोग यहाँ हंसने लगे थे। फिर मैंने भी इनको खींच लिया था, क्योंकि गांठ को जब खोलते हैं तो उनको ना दक्षिणा दी जाती है। जो गांठ बांधते हैं उनको हम लोग दक्षिणा देते हैं। अब उसके बाद क्या है, सब लोग पैर पूजाई के इंतजार में आ गए। अब ये मेरे ना बड़े भाभी भी आए, अब इनका नंबर आ गया, ये पैर पूजेंगे। तब तक हमारा गठबंधन खुल रहा है। अब इनका गठबंधन हमने किया था। गठबंधन में बड़े मजा आते हैं क्योंकि जो जो गठबंधन करवाते हैं उनसे हमें पैसे मिलते हैं। तो सब लोग है ना इनके पैर पूज रहे हैं, तो ये सबको बहुत पसंद आता है। हम लोगों में ये पैर पूजा बहुत होती है। ये मेरे छोटे वाले भैया भाभी हैं, तो ये दोनों भी पैर पूज रहे हैं। मामा मामी हैं तो यही लोग पैर पूजते हैं। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी है, ये छोटा वाला भैया है, उससे पहले पूज गए थे। बड़े वाला भैया था, बड़ी भाभी थी। अब ये दोनों भी पैर पूज रहे हैं। अभी और लोग लाइन में लगे रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि सबकी यहाँ की शादियों की रिवाजें बहुत अलग अलग होती हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे यहाँ की शादियाँ कैसी लगती हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये ना रांची के चाचा चाची थे, ये बुआ हैं, और सब लोग बारी बारी से आ रहे हैं। अब इनकी बुआ जी भी आ गई हैं पैर पूछने के लिए। और सर्दियों का टाइम था, इस टाइम तो ना सबको इतनी सर्दी लग रही थी। सबको ना पता है यहाँ से एक चीज़ का इशारा था कि सबको चाय मिल जानी चाहिए। ये मेरा बेटा है रुद्र, तो ये भी पैर पूछ रहा है, और सबको चाय की बहुत ज़रूरत थी। रात की ये ना सुबह का 4 या 5 बजे का टाइम था कि पूरी रात सब लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया था। किसी को नींद नहीं आई थी, और थोड़ी बहुत नींद भी आ गई थी ना, तो सब इधर उधर ही टाइम पास कर रहे थे बैठ के। ठंडियों में तो थोड़ा लगता है कि रजाइयों के अंदर बैठ जाएं। अब ये रुद्र ने पैर पूज लिए हैं, उसके बाद आने वाली है, तो आप गैस कीजिएगा कि कौन आएगा पैर पूजने के लिए। तो इनको ना रुद्र दक्षिणा देगा, उसके बाद ये पैर पूजा के संपन्न हो जाएगी। और हमारे यहाँ ना गिफ्ट जैसी होती है ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी, सोना, तो बेटी को देती जाती है। और पैसा वगैरह होता है वो लड़कों को भी दे देती है। और इस टाइम में ना गोल्ड, चांदी बहुत कुछ जुड़ जाता है, बिछुए से, पायल से, जिस पे जैसी श्रद्धा हो उसे आप पूछ सकते हो। तो भाई सोमेश को चाय मिल चुकी है, अब सोमेश चाय का आनंद उठाएंगे। अब ये आ गई अक्षिता, यानी रांची की बड़ी बहन। तो अब इसकी पैर पूजाई का नंबर आ गया है, क्योंकि इसका सिर खुला हुआ था तो इसको चुन्नी मिल गई थी। इसका क्या है, बेबी थोड़ा छोटा है ना बहुत, इसीलिए ना ये पूरी शादी को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाई थी, क्योंकि बेबी के पास इसको रहना था। फाइनली अक्षता ने भी पैर पूज लिए हैं। ये बेटू नहीं, इन्हें को दूसरा नंबर है, प्रथम नंबर दूसरा चले अग्रणी, और तुम्हारे डंगा तो इन्हें को पेड़ नंबर 12 ले लेना। पंडित जी तो अपनी धुन में लगे हुए हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम उनको भी खूब सारे पैसे मिल रहे हैं। मैं रहेगी ये है अंकिता अपनी बेबी, रांची की बहन। अब ये यश जो रांची का भाई है, अब इसका नंबर आ गया है। नहीं सॉरी, ये हैं रांची के बड़े भैया भाभी, जो शिवम की बीवी है। ये इनके पैर पूज चुके हैं। ये है मेरी बुआ की बेटी जूली, अब इसका भी नंबर आ गया है। सब लोगों को पता है यहाँ से पैर पूछ के सब लोग ना सोने के लिए जा रहे थे। सो क्या रहे थे, सब लोग अपनी अपनी रजाई में घुस गए थे, यहीं बैठे थे। और यहाँ बहुत सर्दी थी, रात की सर्दी इतनी तेज हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी। सबको बहुत मज़े भी आ रहे थे। सबने शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी शादी का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो ये आ गया यसु, तो इसका नंबर आ गया है। अब ये भी पैर पूछने लगा अपनी बहन के। उसके बाद हमारे यहाँ देखना क्या कार्यक्रम होता है, तो अभी बताना। अभी तो भाई पिक्चर बहुत बाकी है, अभी नहीं जाना मेरे दोस्त, अभी फेरे बाकी हैं। तो फेरे भी तो देखना कि हमारे फेरे कैसे होते हैं।
तो फाइनली अब हो गई फेरों की तैयारी। हमारे पैर पुजाई, पहले कन्यादान फिर पैर पुजाई, उसके बाद होता है फेरों का काम। तो भैया फेरे शुरू हो गए हैं, तो अब आप फेरों का आनंद भी उठाइएगा और वीडियो को तब तक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओम हरि ओम महासहस्रशीलिका मूर्खा सहस्रार। फाइनली फेरे हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ होती है मांग भराई। तो उसमें हमारे यहाँ सबसे पहले कन्या भरती है मांग को, उसके बाद हमारे यहाँ दूल्हा भरता है। तो पहले कन्या भर देगी मांग, उसके बाद दूल्हा भरेगा। तो अभी मेरी बेटी छोटी है आस्था, तो वो रांची की मांग को भर रही है। उसको बता दिया गया है कि खूब सारा भर के एकदम लास्ट तक ले जाए। अब कन्या ने भरने के बाद अब हमारे यहाँ भरता है दूल्हा। तो भाई अब सोमेश जी रांची की मांग को भरेंगे। तो सोमेश जी कर रहे थे बिहारी स्टाइल में कि माथे से लेके, लेकिन हमारे यहाँ ना मांग को ना मांग की तरीके से ही भरा जाता है। देखो सबके अलग अलग रिवाजें होती है, तो हमारे यहाँ ना माथे के ऊपर से मांग को भरते हैं एकदम लास्ट तक। तो 3 बार भरती है कन्या, 2 बार भरता है दूल्हा, क्योंकि 5 बार मांग भरी जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन रांची, सोमेश जी, अब आपकी फाइनली शादी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ सब लोग तालियां बजाने लगे हैं क्योंकि शादी संपन्न हो गई। ये रांची की ससुराल पक्ष वाले ना गोद भराई का हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, तो बीच बीच में ना गोदें भी भराई जाती हैं। अब आ गया टाइम, क्या आया है टाइम, अब आ गया वही फाइनली मंगलसूत्र पहनने का। तो अब रांची के गले में मंगलसूत्र हो जाएगा, यानी शादी की निशानी गले में आ जाएगी। अब सोमेश जी मंगलसूत्र को पहना रहे हैं। तो भाई ये साक्षी रांची के गले में मंगलसूत्र जा चुका है। मांग भर गई, मंगलसूत्र भी पहन गया। अब ये हमारी रांची ना पूरी तरीके से दुल्हन बन चुकी है। और ये जो साड़ी पहने हुए है ना, ये हमारे यहाँ ना मामा जी के यहाँ से आती है, इसको हम बोलते हैं स्वाग चुंदरी। तो ये चुंदरी ही पहन के ना फेरे होते हैं, शादी होती है। ये मंगलसूत्र भी पहन चुका है, उनकी फोटो सेशन भी चल रहे हैं साथ ही साथ में। अब हमारे यहाँ ना क्या होता है, एक कार्यक्रम छोटा सा एक रिवाज है, यहाँ देवताओं के रखे होते हैं। यहाँ पे ना दूल्हे को है ना 2 बाती देते हैं, तो 4 बाती दिखती हैं। तो सब लोग उनको मजाक करते हैं कि भाई अब आप है ना 1 बाप के नहीं हो, 4 बाप के हो। यहाँ दूल्हे से थोड़ी सी टिटोली भी की जाती है। अब आ गया वक्त फिर पटाओं का। तो यहाँ पे ना सब लोग हम लोग ना दूल्हे के टीका करेंगे। तो ये पलका हो रहा है और फिर पटा भी होता है। इस जगह ना लड़का लड़की कपड़े चेंज करते हैं। तो सोमेश ने अपने ना रात के ना
कपड़े चेंज कर लिए थे और है ना दुल्हन को भी जो गोल्ड लेके आते हैं, वो कपड़े लेके आते हैं ना, वो सब प्राची ने पहन लिया। काफ़ी सारा गोल्ड आया था तो लेकिन उस पर हमें कम ही गोल्ड पहनाया था, क्योंकि रिक्स ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो साक्षी भाई बहुत सुंदर लग रही है राची, उसने काफ़ी अच्छा सा गोल्ड पहन रखा है और सब लोग टीका कर रहे हैं। मेरी भी बारी आ गई, मैं भी टीका कर रही हूँ। अब अक्षता भी टीका करी है। हमारे यहाँ काफ़ी बार टीका होता है लड़के का, और ये बहुत सुंदर लग रही है, एकदम गोलू मोलू सी दिख रही है। तो सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों में काफ़ी रिवाजें अलग होती हैं और थोड़े ब्राह्मणों में तो कुछ अलग ही रिवाजें होती हैं, बहुत लंबी शादी होती है। ये है ना अक्षता की ननद जी हैं, डॉक्टर नेहा ने भी किया था और ये बेबी आई हुई है। अब सब लोग अपनी अपनी बारी से इनका ना टीका कर रहे हैं। अब ये एक रिवाज हमारे में और है, ये ना भाई अगर इन लोगों की शादी होती ना तो इनकी दुल्हन इनके साथ रहती। तो भाई ये कवारे लड़के ये दोनों ना धान बो रहे हैं, तो हमारे यहाँ धान बोने की रिवाज है। तो अब की बार इन्हीं से बुब्बाए थे धान, तो रांची इनको ना धान देती जा रही है। इनके सागर में ना पानी है, ये पानी डालते जा रहे हैं और इनको ये धान मिलते जा रहे हैं, तो इनको ये आगे आगे फेंकते जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, आपके यहाँ है या नहीं ये जरूर मुझे बता दीजिएगा। सबकी अपनी अपनी शादियों की रिवाजें अलग होती हैं। हमारे यहाँ थोड़ी कुछ हटके भी कुछ रिवाजें, तो इनके ना परिक्रमा से लगाते हैं और है ना आगे की साइड धान फेंकते जाते हैं और जल को डालते जाते हैं। रांची इनके हाथों में देती जाती है, ये लोग करते जाते हैं। अब फिर से ना गोद भराई की रिवाज हो रस्म चालू होगी। गोद कम से कम 3-4 बार गोद भर जाती है। गोद में ना काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, बतासे होते हैं और नारियल का गोला भी होता है और इसमें पैसे भी डाले जाते हैं जो लड़की ही रखती है। खूब सारा ड्राई फ्रूट भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये लड़के वालों के यहाँ से ही कोई मानदान होता है, बड़ा बूढ़ा वही करता है इस काम को। बस अब क्या है, विदाई का टाइम आने वाला है, सुबह भी हो चुकी है। सूरज दादा भी निकल आए हैं, चंदा दादा ने तो उनकी विदा तभी कर दी। अब इनके ना बिछे भी बांधे जाएंगे और ना मावर भी लगाया जाएगा। इस जगह क्या है, लड़के वाले ना पैसे देते हैं। और भाई जूता छुपाई वाली रस्म तो हो चुकी, वो मैंने आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम कोई क्लिप शूट हो ही नहीं पाई थी। तो अच्छा खासा लड़कियों ने नेक मांगा था, खूब सारा पैसा और लड़कियों ने खूब कमाया था। सोमेश जी ने भी बहुत अच्छा पैसा दिया था लड़की। सब लड़कियों की हमारे यहाँ खूब बल्ले बल्ले हो गई थी, बहुत सारा पैसा मिला था उन्हें। तो है ना 2-3 जगह इन लोगों ने पैसे कमाए थे। एक जगह जूता चुराई का और दरवाज़ा रोकने वाला, ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुए थे। अब हो गई विदाई। तो यहाँ पे ना लड़की के हाथ के छापे लिए जा रहे हैं, तो कपड़े भी ले लेंगे क्योंकि यहाँ दूसरी जगह शादी करने आए थे। अगर घर होता तो ना दीवार पे ही छापते, तो कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर है ना हल्दी के हाथ के छापे ले लेंगे, फिर अपने घर पे ले जाएंगे इन्हें। तो सबसे मना कर दिया गया था कि कोई रोएगा धोएगा नहीं। लड़की को तो वैसे भी ससुराल जाना है, लेकिन दीदी इस टाइम काफ़ी रोने लगी थी। भाई उनकी तो बेटी थी तो उनका तो रोना बनती है। किसी के दिल का टुकड़ा अपने से अलग होता है तो किसको रोना नहीं आता है। तो भाई ये तो बहुत इमोशनल टाइम है, तो मैं आपको इस जगह ना कुछ हाँ हो करके नहीं बताऊंगी, तो बस आप देखिएगा। लुटू बोल
चलो भाभी जी गरम देवा चलो विदाई हो जाने के बाद एक हमारे एक और बहुत अच्छी सी चीज़ होती है यहाँ पे ना, लड़के वालों के यहाँ का कोई बड़ा होता है ना, उसको ना हम दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से लगवा रहे थे, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई लिपस्टिक, कोई मावर, बिछिया, तोड़िया, जो एक औरत का श्रृंगार होता है ना, वैसा ही श्रृंगार किया जाता है। ये लोग बुरा नहीं मानते हैं, इसमें बुरा मानने वाली चीज़ भी नहीं है, जो बना दी गई है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा जूम करके, इनके हाथों में मेहंदी, नेल पेंट बहुत अच्छे से लगाया जा रहा है, वो ये बहुत अच्छे से लगवा भी रहे थे। काफ़ी लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो खुशी का माहौल होता है। तो बस फाइनली विदाई का टाइम आ गया है, अब विदाई होने वाली है इनका, तब तक श्रृंगार हो जाता है। उधर है ना लड़की का जाने आने का कार्यक्रम चल रहा है। और है ना ये है ना हमारी दीदी की देवरानी है, वो उनको बिछिया पहना रही है, हमारी भाभी उनको मेहंदी लगा रही थी। ये सब देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना पैर 3 दिन बिछियों में। तो सब लोग इनको देख के हंस रहे थे। इनको साड़ी भी पहनाई गई थी, इनने बहुत अच्छे थे, इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। इस टाइम इनको ना नेक भी दिया जाता है और हल्दी से पूरे के पूरे सान दिए गए थे ये। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप तक कितनी वीडियो में आपने सपोर्ट किया था, इस वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप सब लोग बारी बारी से राशि को उठाने लगे थे, सब लोगों ने मना कर दिया था इसे रोने के लिए। तो ये तो है, ये वैसे भी चुलबुली, तो खूब हंस के विदाई हो गई। और भाई मैं तो कहती हूँ कि बेटियों को हंस के विदाई करना चाहिए, ताकि अपना पूरा जीवन वो हंस के अपने ससुराल में गुजारें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। तो ये वीडियो आखिरी शादी का आखिरी क्लिप थी। अब है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से हो जाइएगा तैयार। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे हों तो प्लीज़ फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। आपको मेरे हर जगह वीडियो मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार से देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप जहाँ भी देखेंगे आपको सीमा की दुनिया ही मिलेगी, ये मस्त वीडियो देखने के लिए। और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा सब लोग रोने लगे थे, इतना भी अच्छा नहीं लगता है। और है ना मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकती, बस बोल सकती हूँ इस वीडियो को आप है ना अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ सब लोग के गले से लग के उसको विदाई दे रहे थे। भाई रांची को गाड़ी में बैठा दिया गया है, आप इससे कर लीजिएगा टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने सास ससुर की खूब सेवा कीजिए, बस यही राधे राधे। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। फिर से मिलते हैं एक नई और ब्लॉग के साथ।